लंबे समय से लंबे चले आ रही शिक्षकों की मांगें पूरी न होने के एवज में आगरा कॉलेज के शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। 25 मई से मांगें पूरी न होने के विरोध में धरने पर बैठे शिक्षकों ने जहां एक ओर आगरा कॉलेज में पसरी अव्यवस्थाओं का हवाला दिया तो वहीं दूसरी ओर आगरा कॉलेज के प्राचार्य अनुराग शुक्ला पर धांधली को बढ़ावा दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। धरने पर बैठे शिक्षकों ने प्रबंध समिति की अवहेलना करते हुए तानाशाह बने प्राचार्य को प्रबंध समिति सचिव पद से हटाए जाने के पोस्टर तक चस्पा कर दिए हैं। सांख्यिकी विभाग में और औटा का उपाध्यक्ष हूँ। विगत 25 फरवरी को आगरा कॉलेज स्टाफ क्लब का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर विजय कुमार सिंह सचिव निर्वाचित हुए और डॉक्टर उमेश शुक्ला पराजित हो गए। आगरा कॉलेज के प्राचार्य जी को पता नहीं क्या सूझी, अपने अवैधानिक कार्यों को छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 18 अप्रैल को हारे हुए प्रत्याशी डॉक्टर उमेश शुक्ला को सचिव के रूप में एनओसी जारी कर दी और चिटफंड सोसाइटी से इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। आगरा कॉलेज स्टाफ क्लब 103 वर्ष पुराना है। इसकी भवन भी हमारे प्रांगण में है और क्या वजह मानते हैं पूरे मामले वजह से? क्या मुझे एक ही वजह लगती है कि आगरा कॉलेज के प्राचार्य जी जब से कॉलेज में आए हैं उन्होंने अवैध खरीदारियां की हैं और अनैतिक कार्य किए हैं। आप बताइए, जो छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, चाहे वो साइकिल लेके आएँ या स्कूटर लेके आएँ या पैदल आएँ, सबको 530 रुपये का चार्ज लगा दिया पार्किंग शुल्क के रूप में। क्या यह घोटाला नहीं है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अवैध स्टाफ क्लब का गठन किया है, जिसमें इन्होंने उमेश शुक्ला को सचिव नामित करते हुए चिटफंड सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन कराया है। सर, एक समस्या हो तो कहें, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शिक्षक जो हैं सफाई के लिए कहते हैं, हर विभागाध्यक्ष और हर शिक्षक अपने यहाँ सफाई की व्यवस्था के लिए बात करता है। पिछले 3 महीने से विभागों में सफाई कार्य नहीं हुआ है। मैंने कई बार प्राचार्य महोदय से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि इतिहास और समाजशास्त्र को जोड़ने वाला छज्जा किसी भी दिन गिर पड़ेगा। 2 वर्ष हो गए प्राचार्य महोदय को, मैंने 3 से 4 बार उनसे अनुरोध किया। एक दिन मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वो छज्जा बिल्कुल सीमेंट जो है वो नीचे गिर पड़ा। तो आप ये देखिए कि 170 अलमारियाँ खरीदी गई महाविद्यालय के अंदर और विभागाध्यक्षों ने मना किया कि हमको अलमारियां नहीं चाहिए, लेकिन जबरन विभागाध्यक्षों को अलमारियां दी गई। क्या ये नया महाविद्यालय स्थापित हुआ है जो 180 नई अलमारियों की खरीद हुई? यहाँ शिक्षकों का धरना चल रहा है, जायज़ मांगों को लेके चल रहा है। बड़ी विडम्बना है कि प्राचार्य जी ने इनके शौचालय, इनका पानी पीने का पानी और ये सारी चीज़ें, लाइट भी कटवा दी। ये सही नहीं है। कुशल प्राचार्य के लिए ये चीज़ें शोभा नहीं देती। ये छिछोड़ी हरकत है। ये प्राचार्य अपने भ्रष्टाचारों को दबाने के लिए इनका ये लिस्ट बनी हुई है, इनकी जांच होनी चाहिए। इसे दबाने के लिए टीचरों में तोड़फोड़ कैसे ही हो, आपस में टकराव हो और मैं अपना कमाता खाता रहूं। और अभी साइकिल स्टैंड का मैटर है और भी कई मैटर है। ये प्रतियोग जो हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, उनके खाते भी इन्होंने सुनने में आया अलग खुलवाएं। ये चीज़ें सही नहीं है। ये अपने निस्वार्थों में वर्तमान में जो स्थितियाँ देख रहे हैं आप, इन स्थितियों में बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। इसके बावजूद जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हमारे यहाँ होती हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षकों की भूमिका बहुत कम होती है। उसका कारण ये होता है कि उसमें पैसा एक दिवसीय होता है, तो कभी 1000 आता है, कभी 1500 आता है। तो इसमें अपने उन लोगों को लगाते हैं जिसको कि ये 40 बच्चों पर 1 लगाएं। क्या ऐसा कोई नियम है कि कहीं बाहर से वो शिक्षक बुलाए जाते हैं? नहीं, ऐसा होता है कि जैसे उनको दिखा देते हैं कि हमारे शिक्षक इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो उनको जो है बाहर से बुला कर किसी को लगा सकते हैं, जैसे परीक्षा करानी है। लेकिन उसमें जो घालमेल है वो ये है कि जैसे 20 शिक्षकों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। यहाँ 40 शिक्षक, मतलब 40 स्टूडेंट होगा, चाहे 60 स्टूडेंट होगा, उस पर 1 ही शिक्षक लगा जाता है और 3 शिक्षकों का पेमेंट ले लिया जाता है। दूसरा, पानी, अभी विश्वविद्यालय परीक्षाएं चल रही है, जबकि इसमें कंटीजेंसी आती है विद्यार्थियों को पानी पीने के लिए। पहले आप लोगों ने भी दिया होगा, यहाँ देखा होगा कि घड़े का पानी कमरे से बाहर रखा जाता था, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। तो वो कंटीजेंसी का जो पैसा है, जो विश्वविद्यालय पैसा देता है, वो कहाँ जाता है? हर सेंटर पर 8 सेंटर यहाँ है परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, हर सेंटर पर जनरेटर का 2000 रुपये प्रति जनरेटर आता है। अत्यंत पीड़ा का विषय है ये हम लोगों के लिए कि आज हम इस भरी गर्मी में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं।
आगरा कॉलेज के इतिहास में मैं यहाँ का छात्र रहा। मेरे एक मित्र और बैठे हुए हैं जो औटा में, फुफुक्टा में महामंत्री वगैरह रहे हैं, बाकी और वरिष्ठ साथी सब बैठे हुए हैं। 200 साल के इतिहास में पहली बार यहाँ पर धरना प्राचार्य कक्ष के समक्ष हो रहा है, जो बड़ा, जबकि यहाँ पर 200 साल पूरे होने पर एक भव्य आयोजन का कार्यक्रम में हम लोगों की सहभागिता होनी चाहिए थी। ये हम लोगों के लिए कितना दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम यहाँ फर्श बिछा करके बैठे हुए हैं गर्मी में। इसके अलावा दूसरी बात, वरिष्ठ शिक्षकों का बाकी चीज़ें अभी सब मेरे साथियों ने आपसे को बता दी हैं। वरिष्ठ साथियों को रूम ड्यूटी लगाई जा रही है। एक मेरा साथी जो कि अभी जून में रिटायर हो रहा है, उसकी रूम ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी नौकरी 35 साल पुरानी नौकरी हो गई है। उन लोगों को भेजा जा रहा है। वरिष्ठता क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तमाम अलग अलग तरह की अनियमितताएं हैं, जो कि हम शिक्षकों के लिए, शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, ना कि फर्श पे बैठना। मजबूरी में आज हम सब कुछ ये कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग 25 तारीख से लगातार मई से बैठे हुए हैं धरने पर। धरने की हमारी 8 डिमांड थी जो है, जिनसे प्राचार्य जी को कई बार लिखित में अवगत करा दिया गया। लगभग 2 दौर की इनसे वार्ता भी हो गई। लास्ट वार्ता हमारी 3 जून को हुई थी। 3 जून की वार्ता में एक मुख्य डिमांड को छोड़ करके लगभग और डिमांड पर सहमति बन गई थी जो है। कुछ चीज़ों को इन्होंने मना किया था तो हम सहमत हो गए थे, कुछ पे ये मान गए थे। लेकिन एक मुख्य डिमांड जो है इनके द्वारा दी गई एक अनापत्ति प्रमाण पत्र है। हमारे ही स्टाफ क्लब के ही नाम से हमारे संगठन में हारे हुए जो पदाधिकारी हैं उनको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, जिसकी वजह से उस अनापत्ति प्रमाण पत्र की वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है चिट फंड सोसाइटीज़ में। उसके संदर्भ में प्राचार्य जी ने ये कहा था कि 7 दिन के अंदर मैं विधिक राय ले लेता हूं, और विधिक राय में यदि मेरे द्वारा अनापत्ति गलत दी गई है तो मैं उसे वापस ले लूँगा, और सही दी है तो मैं वापस नहीं लूँगा। हम लोगों ने ये कहा था कि संगठन में प्राचार्य का कोई भी रोल नहीं होता। संगठन हमारे शिक्षकों के हैं, जिसमें किसी अधिकारी का, कर्मचारी का कोई आपने NOC गलत दी है, इस NOC को आप वापस लो, तो वो ये वापस नहीं ले रहे हैं।